नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृशक्ति स्वरूपा विश्व की सभी महिलाओं को, मातृशक्तियों को नमन वंदन करते हुए आज की अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले कि आज के वाक्यांश जीवन एक कल्प वृक्ष पर अपने कुछ विचार रखूं, मैं अपने सभी परिजनों के स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता की कामना करता हूँ। हम सब जानते हैं कि जीवन में ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ करने की सामर्थ्य दी है, सब कुछ पाने की सामर्थ्य दी है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम कामना करें और सच्ची लगन के साथ में कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ें तो हमें उसकी प्राप्ति न हो सके। यहाँ तक कि संसार की ही सुख सुविधाओं की बात नहीं है, केवल संसार की सुख सुविधाओं की ही बात नहीं है, अपितु पारलौकिक मोक्ष की भी प्राप्ति का साधन ये जीवन ही है। इस जीवन ने हमें सब कुछ दिया है। क्रम से देखें तो सबसे पहले हमें माता पिता दिए, तुरंत हमको श्वास लेने के लिए वायु दी, प्यास बुझाने के लिए जल दिया, और जानते हैं उससे भी पहले क्या दिया? एक शिशु को मां के स्तन से दूध पाना, वो किसने सिखाया? क्या ये एक अनमोल सीख नहीं थी ईश्वर की तरफ से जो हमें जीवन के साथ ही मिली है तुरंत? उसको किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि जीवन ने हमें अपने जन्म लेते के साथ ही नहीं सिखाई। हाथ से काम करना सिखाया और हाथ ने ऐसे ऐसे कार्य करे जिनको कि लोग बाग ये कहते थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर भी इन हाथों की ताकत ने वो कार्य किए। त्रेता में शिव जी के धनुष को कोई उठाने की कल्पना कर पा रहा था, लेकिन एक जीवन ऐसा आया कि उसने उसको उठाया और कमल की डाल की भांति उठाया। और कोई बहुत बड़े योद्धा की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े पराक्रमी की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े ज्ञानवान और आयु में समर्थ व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। 14 साल की किशोरावस्था में तो जीवन ने क्या नहीं दिया? हमको देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जिह्वा दी।
हृदय दिया धड़कने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, मनुष्य को मस्तिष्क दिया सोचने के लिए। अब ये उसकी अपनी इच्छा है कि वो उसमें क्या सोचता है। उसकी अपनी इच्छा है कि वो अपने मस्तिष्क में अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। इस जीवन में संगति दी, ये हम पर निर्भर है कि हम सत्संगति करते हैं या कुसंगत में रहते हैं। ईश्वर ने जो हमें नेत्र दिए, सब कुछ देखने के लिए दिए, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उससे कुछ अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं। नासिका दी है हमें श्वास लेने के लिए, लेकिन नासिका के दो सूत्र, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। समय समय पर इसकी जो क्रम है वो बदलता रहता है। केवल ये नहीं है कि एक ही सुर है, बस उससे ही लेना है। एक सुर बंद है तो क्या मिलेगा? एक ही चीज तो मिलेगी, लेकिन नहीं, सब दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मुख की यदि हम संरचना को देखें तो हमारे पटल पर बहुत डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं कि ये जो एक आवरण चढ़ा हुआ है मुख पर त्वचा का, इसके अंदर की संरचना यदि विचार करें तो ये सब अंदर से जुड़े हुए हैं। एक सूत्र नीति कहलाती है, एक रबड़ नीति कहलाती है, जिसमें कि नाक के एक सुर से उसको धागे को, सूत को या रबड़ की नली को डाला जाता है और गले में से, हलक में से निकाल लिया जाता है। अर्थात वो रास्ते सब खुले हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसी जटिल संरचना कभी कभी देखा होगा कि भोजन करते समय गले में फंदा लग जाता है, अटक जाता है भोजन, खांसी उड़ जाती है, तो बुजुर्ग क्या कहते हैं कि एक और सांस की नली में चला गया था। अर्थात बराबर बराबर है दोनों चीजें, श्वास की नली भी और भोजन की नली भी, लेकिन सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन की ही नली में जाता है। ये ईश्वर ने विधान बना करके रखा है। संरचना जटिल की है, लेकिन इसका विधान भी बना हुआ है, और विधान स्वचालित है। कोई हम भोजन करते समय इस चीज को जबरदस्ती तो नहीं करते कि वो श्वास ने उसमें भोजन नालिका में ही जाए, नहीं करते। सूत्र नीति जब हम नाक के द्वारा करते हैं तो हम हलक में हाथ डाल करके उस सूत्र को खींच अवश्य लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और चला जाए। और दोनों में से किसी भी सुर में डालेंगे वो हलक में से निकल आता। ये विज्ञान कहां से आया है? ये हमें इस जीवन ने दिया है, और ये केवल मनुष्य की बात नहीं है। हम मनुष्य हैं इसलिए इस चीज को जानते हैं। ये संरचना हर जीव में। जीवन ने हमको सुख दिया तो साथ में दुख भी दिया। जीवन ने हमको सुख सुविधा के साधन दिए, तो जितनी सुख सुविधा के साधन हैं
उन्हीं में कुछ ना कुछ ऐसा दोष भी है कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस जीवन ने हमको परिवार दिया, बच्चे दिए, आगे की पीढ़ियां दी, तो इसी जीवन ने वो भी समय दिया जबकि बच्चे पढ़ लिख करके बाहर निकल गए और बूढ़े बूढ़ियां फिर घर में अकेले रहे। एक वो भी व्यवस्था दी कि यदि एकल व्यवस्था नहीं पसंद है या नहीं परिस्थिति है तो संयुक्त परिवार में रहे। संयुक्त परिवार भी इस जीवन की ही देन है, जिसमें हर प्रकार के रिश्ते, हर प्रकार के नाते निभाए जाते हैं। वो इस जीवन में ही संभव है। क्या हम जानते हैं कि सारे रिश्ते निभाने के लिए क्या आवश्यकता है इस जीवन को? क्योंकि अब तो पाश्चात्य कल्चर में, पाश्चात्य सभ्यता में केवल बस 2 ही चीज रह गई हैं, मॉम डैड ही बस सब कुछ है। इसके अतिरिक्त सब अंकल आंटी हैं। न किसी चाचा चाची का पता, न किसी मामा मामी का पता, न किसी मौसा मौसी का पता, न किसी बुआ फूफा का पता, किसी का पता नहीं। सब केवल अंकल और आंटी रह गए। ये पाश्चात्य सभ्यता की है। लेकिन वास्तव में जीवन ने इन सबको दिया है। सबके अलग अलग संबंध हैं। किससे कितना संबंध रखना है, कैसा संबंध रखना है, ये सब शिक्षाएं माताएं प्रदान करती हैं। सबसे बड़ा जो देन है हमारे इस जीवन की, वो है हमारी माँ, जो न केवल हमको जन्म प्रदान करती है, अपितु दुनिया के सारे रिश्तों को हमें समझाती। यहां तक कि हमारे पिता के बारे में भी हमें हमारी माँ ही बताती। वो भी एक कल्पना। तो जीवन का प्रस्फुटन जहां से है, उसने हमको ये वटवृक्ष प्रदान किया है। माँ तो वटवृक्ष है सो है ही, माँ तो कल्पवृक्ष है सो है ही, लेकिन जिसने ये जीवन दिया है वो जीवन भी कल्पवृक्ष है। हमें कौन सी चीज, कौन सा कार्य हमें करना है, कौन चीज हमको ग्रहण करनी है, क्या हमको खाना है, किस प्रकार से रहना है, क्या क्या हमको सीखना है, अपने समाज में हमको किस प्रकार से बर्ताव करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से हमको कैसा जीवन जीना है, क्या हम जानते हैं, क्या हम नहीं जानते। एक अनपढ़ माँ वो सब कुछ सिखा देती है, और फिर जब माँ नहीं रहती तो फिर ये जो जीवन है, ये जो संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, जीवन हमको फिर बहुत कुछ सिखाता है। और माँ के बाद में सब कुछ देने वाला हमारा ये जीवन है। अच्छा अनुभव भी हमें यही देता है, बुरा अनुभव भी हमें यही देता है। हमारी सोच किस प्रकार की है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। कल्पवृक्ष का मतलब क्या है? कल्पवृक्ष कहिएगा, कामधेनु कहिएगा, दोनों की एक ही बात है। उनका सिद्धांत क्या है कि जो हमारे मन में कामना है
वो उसको प्रस्तुत कर दे। अर्थात क्या उससे बड़ा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है? जो आजकल एक चर्चा चल रही है एआई की, दुनिया में धूम मची हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आपके मन में क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस प्रकार की बात सोचते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, आप कैसे लोगों में बैठना चाहते हैं, ये बहुत ही थोड़े समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जान लेती है। लेकिन उससे भी कम समय में कल्प वृक्ष हमारे मन की तरंगों को पहचान करके जिस प्रकार के भाव की तरंगे हम छोड़ते हैं, वही फल हमको प्रदान करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं अधिक तीव्र गति से सोचने, समझने और फल प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है, और वो हमारा जीवन है। हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार आए तो तुरंत हमारे शरीर में उबाल आना शुरू हुआ, क्रोध आना शुरू हुआ, मुख से अपशब्द निकालने लगे, नेत्र से चिंगारी फूटने लगी। ये सब क्या है? किसने दिया है? ये हमें इस जीवन ने ही तो ये सारी भावनाएं दी हैं। लेकिन यदि हम शांत हैं तो हमें दुनिया शांत दिखाई देती। जो हमारे मन के भाव हैं, जो हम चाहते हैं, जो जैसी हमारी इच्छा है, हम यदि किसी की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा के भाव मन में आते हैं। उसी प्रकार के हमें साधन, संसाधन, व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, हमको वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम किसी की सेवा कर सकें। लेकिन यदि हम नहीं चाहते कि हमें सेवा करनी है तो हमारे भाव वैसे ही रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इधर उधर की बातों में व्यर्थ समय गंवा देते हैं, व्यर्थ सड़कों पर घूमते रहते हैं, चलचित्र देखते रहते हैं। जो समय हम किसी की सेवा में लगा सकते थे वो हम व्यर्थ की बातों में लगा देते हैं। तो क्या ये किसने दिया है? ये इस जीवन ने ही दिया है। अर्थात हमने जो चाहा, जो मांगा, जो हमारी इच्छा हुई, वही हमको इस जीवन ने दिया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जीवन में सोचा कि वो कुछ नया विचार करें, अपना दिमाग, अपने मस्तिष्क की तरंगों को सकारात्मक दिशा में लगाया तो वैज्ञानिकों के सिद्धांत प्रतिपादित हुए। वो भी तो जीवन ने ही दिए। आज हम उन सिद्धांतों पर सोचते हुए और आगे की बात सोचते हैं, और आगे निष्कर्ष निकालते हैं, और आगे उन पर चल करके हम कुछ और नया कुछ आविष्कार करते हैं। प्रतिदिन आविष्कार होते हैं। अपने अपने बचपन की ध्यान कीजिएगा, क्या कभी ये विचार किया था कि कोई समय ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा होगा, बात कर रहा होगा, और उसको पूरे विश्व में देखा और सुना जा रहा होगा। ये इस जीवन ने दिया है। लोग बात कहते हैं कि विज्ञान ने दिया। रे विज्ञान भी तो जब ही उत्पन्न हुआ जबकि हमारे पास जीवन था। बिना जीवन के किसी ने कोई सिद्धांत दिया क्या? ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारी संपदाएं,
समाज में व्याप्त हैं, सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन उनका उपयोग, उनका सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी कुछ किया वो इस जीवन ने किया है और किसी ने नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है, मानता हूं कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमारा दोषपूर्ण जीवन ही उत्तरदायी है। हमने किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक संपदा का दोहन, दुरुपयोग इस प्रकार से किया है, अतिक्रमण इस प्रकार से किया है अपनी सोच के अनुसार कि फिर उसने भयानक रूप लेना प्रारंभ कर दिया। नदियों में बाढ़ आ जाती है, फसल बह जाती है, लेकिन क्या वास्तव में नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है? नदी मार्ग कभी नहीं बदलती। नदी जिस स्थान से निकलती है वो उसका अपना होता है, निजी होता है। उस पर अतिक्रमण करके जब हम फसल लगा लेते हैं या उस पर अतिक्रमण करके जब हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तब फिर उसको अपना घर, अपना रास्ता तो उसको याद रहता है। नदी को कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता, नदी को रास्ता बताया नहीं जा सकता। नदी कभी अपना रास्ता भूलती नहीं है। आज भले ही वो किसी दूसरे स्थान पर चली गई हो, भले ही वो किसी दूसरी गली में मुड़ गई हो, लेकिन वो लौट करके अपने घर में अवश्य आएगी। यही जीवन है, यही वो कल्प वृक्ष है। आप मांग करके तो देखिए इस जीवन से क्या मांगते हैं। जैसी आपकी भावना है वही आपको मिलेगा, कहीं कुछ गलत नहीं हो सकता। आप अपने मन में सात्विकता तो रखें। राजा दिलीप ने कामधेनु गाय की सेवा की, सब जानते हैं। नंदिनी की उन्होंने सेवा की, तो उनके विषय में एक जगह चर्चा मिलती है कि वो जो उस नंदिनी को जो चारा डालते थे, उसके भूसे को, एक एक भूसे के कण को देखते थे कि उसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि नंदिनी की गाल में, मुंह में चुभ जाए, इतना नुकीला तो नहीं है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार से व्यवस्था बनाना, तभी तो वो फिर कामधेनु बना। जब इतना ध्यान रखा गया तभी उसने सब कुछ दिया। राजा दिलीप को क्या नहीं मिला उस नंदिनी की सेवा करके, उस कामधेनु की सेवा करके। इसी प्रकार से जीवन है, हम इसका सदुपयोग करें, इसको अच्छे संग में लगाएं, अपनी वाणी से अच्छा बोलें, अपने कानों से अच्छा सुनें, नेत्रों से अच्छा देखें। अरे ये तो जीवन है। मोबाइल में भी जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हमारे पास YouTube में उसी प्रकार के वीडियो आते हैं, फेसबुक पर उसी प्रकार के मित्र हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, फेसबुक पर उसी प्रकार के वीडियो आते हैं, वही कथा प्रसंग आते हैं उसी प्रकार के। और जरा किसी दिन हम भटक करके गलत राह पर तो चल करके देख लें, अगले दिन से फिर वही आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जीवन है, ये एक ऐसा कल्पवृक्ष है, इससे जो मांगेंगे वही मिलेगा। अब अच्छा मांगना है या बुरा मांगना है, हमें अच्छों की संगत में रहना है या बुरों की संगत में रहना है, ये हमारा अपना सोच है, अपना मानना है कि हमें क्या चाहिए।
फिर कहेंगे कि मैं विषय से भटक रहा हूं, लेकिन वास्तव में जब कोई बिंदु आ जाता है तो फिर रुका नहीं जाता, कहना ही पड़ता है कि इसी प्रकार से डॉक्टर सत्या होप टॉक और हृदयांगन परिवार, ये दोनों ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिनसे केवल अच्छा ही अच्छा मिल सकता है। आप यहां जुड़ेंगे तो मानसिकता ही बदल जाएगी, समाज की सेवा की इच्छा हो जाएगी, बुरे ख्यालात मन में नहीं आएंगे। तो इसलिए यहां से अधिक संख्या में। हाँ, एक बात मैं अवश्य और कह देना चाहता था, यही संदर्भ आ गया तो कह देता हूं, यद्यपि ये इस पटल का विषय नहीं है, लेकिन हमारी हृदयांगन संस्था की बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अनुपम शुक्ला जी, जिन्हें लता मंगेशकर अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत सुरीले कंठ की मलिका है, बहुत सुंदर भजन सोहर बनने और न जाने कितनी कितनी विधाओं में लोकगीत गाती हैं, लिखती भी हैं। उनके पतिदेव आजकल अस्वस्थ हैं, आईसीयू में हैं, वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध है अपने सभी साथियों से, चाहे वो हृदयांगन के हों, चाहे वो कवि के साथ कॉफी मंच के हों, या मुझे अन्य भी सुनने वाले हों, सबसे अनुरोध है कि अपने जीवन रूपी कल्प वृक्ष में उनके स्वास्थ्य की कामना करें। निश्चित रूप से जब इतने हाथ कल्प वृक्ष से उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलेगा। इस कल्प वृक्ष को, इस जीवन के कल्प वृक्ष को सार्थक करें, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, डॉक्टर यति शर्मा जी और आदरणीय बहन आभा मेहता जी, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके अतिरिक्त भी यदि मेरे कोई साथी, मेरे परिजन इस पटल पर उपस्थित हुए हों तो उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और नाम न ले पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।